हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी वाली। जैसे कि मैंने डे 1-2 चैलेंज स्टार्ट किया था एसएससी एग्ज़ाम के लिए, बट मैं अभी कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, लाइक 3 से 4 दिनों से, क्योंकि घर में कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स आ गई थी और मतलब मुझे एक मिनट का भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं कुछ कर पाऊँ या फिर वीडियो, लाइक घर का सिचुएशन बहुत ख़राब था, बहुत ज़्यादा ही ख़राब था। अभी मेरी इच्छा नहीं हो रही थी पढ़ने की, बट मुझे लगा यदि मैंने कुछ चालू किया है तो उसे बिल्कुल पूरी तरह से अच्छे से निभाऊँ। बट स्टार्टिंग के 4 से 5 दिन मैं बिल्कुल भी एवल नहीं थी, ना पढ़ाई के और ना ही वीडियो बनाने के। सो वापस से सेम रूटीन फॉलो करने के लिए मैंने आज पूरे दिन पढ़ाई की है। सो आज मैं बताना चाहूँगी, लाइक मेरा डे 3 चैलेंज की मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, पढ़ा भी नहीं था। सो आज से मैं डे 3 का चैलेंज स्टार्ट कर दी हूँ, जिसमें मेरा जो फर्स्ट टारगेट था एनसीईआरटी सेकंड चैप्टर कंप्लीट करना था। सो मैंने एनसीईआरटी सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है ना। एनसीईआरटी क्यों मैं इसलिए पढ़ती हूँ ताकि मेरा बेस मजबूत हो पाए। लाइक मैंने 1 to 12 हिंदी मीडियम से किया है, जिसके कारण ना तो मेरी वोकैब अच्छी है, ना ही पूरी इंग्लिश अच्छी है। सो मैं रीडिंग इसीलिए अच्छा समझती हूँ, और ऐसी चीज़ क्यों ना पढ़ा जाए जिससे हमारा जीएस भी अच्छा हो, इंग्लिश भी अच्छी हो और ग्रामर भी थोड़ा बहुत अच्छी हो। सो मैंने एनसीईआरटी इंग्लिश से स्टार्ट किया है, लाइक इंग्लिश लैंग्वेज से स्टार्ट किया है। मैं अभी मैंने क्या पढ़ा, स्टोनेस पढ़ रही थी, यही नियोलिथिक, मेसोलिथिक, माइक्रोलिथ। सो ये चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया, लाइक सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी का मैंने पूर्णतः कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद मेरी बारी आती है इंग्लिश की। इंग्लिश में मेरा केवल एक दिन में केवल एक ही लेक्चर लेने का मेरा टारगेट रहता है, अमन वशिष्ठ सर का एक लेक्चर। तो आज से मेरे इंग्लिश के 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज मैंने एक लेक्चर अमन सर का कंप्लीट किया, जिसमें उन्होंने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाया, हु, हुम, विच का यूज़, दैट का यूज़ कहाँ पे करते हैं, कहाँ पे एरर आती है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें आज मैंने अमन सर के एक लेक्चर में पढ़ा, है ना। एक सेकेंड, सॉरी, यस, इंग्लिश का मैंने अमन सर का एक लेक्चर कंप्लीट किया। उसके बाद मैथ्स का भी मेरा, इंग्लिश और मैथ्स का सेम रूटीन होता है, एक एक लेक्चर कंप्लीट करना है। सो मेरा वर्किंग टाइम चल रहा था, मेरा 11 लेक्चर कंप्लीट हो गया है। ओवरऑल वर्किंग टाइम के 12 लेक्चर थे, जिसमें से मेरे 11 कंप्लीट हो गए हैं। सो एक लेक्चर मे बी कल मैं पूरा कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं बिल्कुल प्रैक्टिस करूँगी वर्किंग टाइम के ऊपर, मतलब फुल कमांड उस पर लाऊंगी, लाइक मॉक भी दूंगी, है ना। सो यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद किरण बुक का मैंने किरण बुक के 10 क्वेश्चन लिखे थे, बट मैंने इसमें प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं किया है। सो अब मैं सोच रही हूँ मेरा वर्किंग टाइम पूर्णतः कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं किरण बुक के वर्किंग टाइम पूरा कंप्लीट करने वाली हूँ। सो इसके बाद मेरा नीतू मैम की बुक है मेरे पास, जिसमें मैंने टारगेट रखा था 10 आइडियम्स, 10 vocabs एंड 10 OWS, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, राइट। सो मैंने ये कंप्लीट किया है नीतू मैम की बुक से। सो ओवरऑल मैं ये बताना चाहूँगी कि इंग्लिश में मैंने अमन सर का एक लेक्चर, नीतू मैम की बुक से 10 vocab, 10 आइडियम्स एंड 10 OWS कंप्लीट किया है। इसके अलावा मैंने पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा। कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आर्टिकल 1 to 22 कंप्लीट किया है, यानी कि भाग 1 कंप्लीट किया, 2 कंप्लीट किया, 3 कंप्लीट करने वाली हूँ। सो मैंने पॉलिटी में ओवरऑल मैं कम कम पढ़ती हूँ, ताकि मेरे लाइक ये माइंड में जाए इकट्ठा। रीड करने से कोई मतलब नहीं है यदि आप उसे पूरा अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हो। सो मैंने आर्टिकल 1 to 22 कंप्लीट किया है आज, कि कौन सा आर्टिकल में क्या हमें अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा मैंने कुछ चीज़ें और लिखी थी कि लाइक नीतू मैम की बुक से मैं रिलेटिव प्रोनाउन की प्रैक्टिस करूँगी, जो कि मैंने नहीं किया है। सो ओवरऑल मैंने आज वापस से कम बैक लाने के लिए इतनी चीज़ें की हैं। अदरवाइज मेरे और भी टारगेट्स थे, लाइक प्रैक्टिस, रीजनिंग का मॉक देना, किरण बुक से वर्क एंड टाइम का कंप्लीट करना, बट मैं ये सब चीज़ें नहीं कर पाई हूँ ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न। सो अब मैं वापस से कम बैक कर रही हूँ। सो आज फर्स्ट डे था कम बैक का, तो
उतना मन भी नहीं लग रहा था क्योंकि यहाँ का थोड़ा सा एनवायरनमेंट अभी सही नहीं है। सो कल से मैं वापस से फुल जितना टारगेट बनाऊँगी उतना करने वाली हूँ। लाइक एसएससी एग्ज़ाम के लिए मैंने 6 महीने दिए हैं, खुद को देने वाली हूँ, जिसमें से मुझे 3 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है एट एनी कॉस्ट। सो अब मैं सेम चीज़ नहीं दोहराना चाहती कि एक दिन पढ़ी 2 दिन हूँ ही नहीं कहीं। अब मैं लगातार पढ़ूँगी, आई प्रॉमिस। आई होप कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं हों जिससे मुझे अपनी पढ़ाई रोकना पड़े। सो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। इसी के साथ मेरा डे 3 का चैलेंज कंप्लीट होता है। अब मैं आपसे कल मिलूँगी डे 4 के चैलेंज में। थैंक यू, बाय।